हेलो डियर स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी हो और आप इस बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के 20 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड साथ में आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, इसीलिए क्योंकि यहाँ आपको 20 में से 15 क्वेश्चन का आंसर देना है। इससे आपको काफी अनुभव होगा कि मेरा तैयारी का लेवल जो है कितना है और हमें तैयारी कितना करना चाहिए। यहां से आपको 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी जो है अति महत्वपूर्ण है बच्चों। तो ये चैलेंज आप लोग एक्सेप्ट कीजिए और आपको जो है ना कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएंगे प्लीज कि आप जो है इन 20 में से कितने क्वेश्चन को जो खुद से सॉल्व कर पाए, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं इन 20 में से आपको कितना 15 का आंसर आपको खुद से देना है। ओके, तो चलिए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उससे पहले आप लोग से मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे आप लोग नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे अगर जो इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे क्या कहा जाता है इसमें, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है बच्चों, इनके बारे में बताइए। देखिए आपके सामने चार ऑप्शन है, सिंधु, ब्यास, सतलज, रावी। आपको मिलता है यहां से 5 सेकंड का समय और 5 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है। बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है बच्चों। इसका आंसर होगा हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है बच्चों, तो ये बिल्कुल आपको पता है रावी नदी के किनारे, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 देख पा रहे हैं आप लोग। लोथल जो स्थित है बच्चों वो कहां पे स्थित है, गुजरात में है, पश्चिम बंगाल में है, राजस्थान, पंजाब। चलिए आपको मिलता है यहां से 4 सेकंड का आपको यहां समय मिलता है। इन 4 सेकंड के अंदर बच्चों आपको आंसर देना है। ओके, चलिए बताइए। बिल्कुल आपका बच्चों समय समाप्त हो रहा है। लोथल की अगर बात किया जाए बच्चों तो ये कहां पे है, गुजरात में है और इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, गुजरात राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और लोथल किस नदी के किनारे है बच्चों, ये भोगवा नदी के किनारे। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत जो बच्चों किस शासक ने की थी, इनके बारे में बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, चंद्रगुप्त टू ने किया था, अशोक, कनिष्क। यहां से मिलता है आपको 4 सेकंड का बच्चों का समय और 4 सेकंड के अंदर आपको यानी आंसर देना है। ओके, चलिए बताइए क्या होगा, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत बच्चों किसने किया था। तो बिल्कुल आपका समय समाप्त हो रहा है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, अशोक बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। 4 नंबर क्वेश्चन बच्चों, इसका आंसर आपको बताना है ना। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है बच्चों, इनके बारे में बताइए। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, इनके बारे में बताएंगे। पहला ऑप्शन आपका अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य। बिल्कुल आपका समय समाप्त हो रहा है। मैंने 4 सेकंड का आपको समय दिया था और इसका आंसर की अगर बात किया जाए बच्चों तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 5 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, महाभारत किसने लिखा था बच्चों, इनके बारे में बताइए। वाल्मीकि, मनु, कौटिल्य, वेद व्यास। देखिए महाभारत के बारे में आपको बताना बच्चों, इसमें मिलता है आपको 4 सेकंड का समय। महाभारत का लेखक कौन है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। इसका लड़ाई जो है कहां पे हुआ था, कुरुक्षेत्र के मैदान पे हुआ था और कितना दिनों तक चला था बच्चों, 18 दिनों तक चला था। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और किसके किसके बीच हुआ था, ये कौरव और पांडव के बीच हुई थी, ये भी आप लोगों को पता होगा। एंड आपको साथ में ये बता दें हम कि ये जो आपका यानी इसका लेखक जो है महाभारत यानी किसने लिखा था बच्चों, तो ये वेद व्यास, यानी ऑप्शन आप लोग का बच्चों डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो बच्चे आप लोग डी बताए हैं। ठीक है बच्चों, देखिए अब हम लोग बात करेंगे बच्चों, यहाँ क्या रामायण के लेखक कौन है, वाल्मीकि है, मनुस्मृति के मनु, अर्थशास्त्र के जो है कौटिल्य है। ठीक है, इसमें किसकी जीत हुई थी महाभारत के युद्ध में, हाँ पांडव की जीत हुई थी बच्चों। चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। चलिए मैंने अभी जस्ट आपको बताया, चलो इसका आंसर बताइए बच्चों। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है बच्चों, देखिए समय आपका समय समाप्त हो रहा है। 4 सेकंड का समय, मनु, वाल्मीकि, वेदव्यास, कौटिल्य, है ना। चलिए तो बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है। इसका आंसर की अगर बात किया जाए बच्चों तो इसका आंसर आपका कौटिल्य यानी ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन 7 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था बच्चों, इनके बारे में बताइए। चौथी बौद्ध संगीति, फर्स्ट ऑप्शन आपका अशोक दिया हुआ है, सेकंड आपका ऑप्शन काला शौक, अजात शत्रु, कनिष्क। बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका कनिष्क यानी ऑप्शन आप लोग का बच्चों डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, है ना। प्रयाग प्रशासक की रचना किसने की थी बच्चों, इनके बारे में बताइएगा, है ना, जल्दी बताएंगे। बिल्कुल देखिए आपका समय समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं प्रयाग प्रशासक की रचना बच्चों किसने किया था, बिल्कुल हरिसेन। ये चीजें आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हरिसेन के द्वारा, यानी ऑप्शन आप लोग का बच्चों सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, बिल्कुल क्लियर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी बच्चों, इनके बारे में बताइएगा, है ना। विजयनगर के बारे में बताना बच्चों, इनके बारे में बताइए। देवराय फर्स्ट, हरिहर बुक्का एंड कृष्णदेव राय, सदाशिव राय।
तो बच्चों 4 सेकंड आपको मिलता है, जल्दी से बताइएगा। देखिए आपका समय समाप्त हो रहा, हम लोग जानते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा किया गया था, तो हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था बच्चों। तो इसका आंसर आप लोग का हरिहर एवं बुक्का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके क्लियर। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चों। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, अपरिग्रह। बच्चों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएंगे। बिल्कुल देखिए आपका समय समाप्त हो रहा है, इसका आंसर आपका बच्चों ब्रह्मचर्य यानी ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे बच्चों कौन, महावीर स्वामी। ठीक है चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है एकदम आंसर आपको फटाफट बताना इसका, जल्दी बताइए। 11वां नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा का खोज किसने किया था बच्चों। देखिए राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, ए कनिंगम, विलियम जोन्स। बिल्कुल समय समाप्त होता, हम लोग जानते हैं हड़प्पा का खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था, 1921 में जो है ना हड़प्पा का खोज किया था, और राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो का किया था 1922 में। ठीक है बच्चों चलिए आगे देखिए आपके स्क्रीन पे 12 नंबर क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है, 16, 18, 19, 20। आपको समय मिलता है 4 का। ठीक है 4 सेकंड का, जल्दी बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है, इसका आंसर आपका 18 जो बच्चे दिए हैं बिल्कुल बच्चों आप सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, जल्दी बताइए इब्न बतूता किस देश का निवासी था बच्चों, इनके बारे में बताइए। फर्स्ट ऑप्शन पुर्तगाली, मोरक्को, मिस्र या फ्रांस। चलिए इब्न बतूता आपका समय समाप्त होता है, ये मोरक्को के रहने वाले थे यानी अफ्रीकन यात्री थे। बिल्कुल इसका बच्चों आपका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ताजमहल किसने बनवाया था बच्चों, किसने बनवाया था, ताजमहल किसने बनवाया था और किसके याद में बनवाया था। देखिए हम लोग जानते हैं मुमताज महल की याद में जो है इसको बनाया गया था बच्चों, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा बिल्कुल नहीं, बाबर के द्वारा बिल्कुल नहीं, शाहजहां के द्वारा, यानी ऑप्शन सी जो बच्चे दिए हैं बच्चों बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 15 नंबर क्वेश्चन बच्चों, आपको इनका आंसर बताना है क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है तो उम्मीद है आप लोग सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है चलिए देखिए उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ बच्चों किस संत ने किया था। फर्स्ट ऑप्शन रामानंद, कबीर, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक। बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है, हम लोग जानते हैं उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है रामानंद के द्वारा किया गया था बच्चों, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल रामानंद, ऑप्शन आप लोग का ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे बच्चों आपके स्क्रीन पे, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था बच्चों बताइए। कैप्टन हॉकिंस जो आए थे किस मुगल शासक के दरबार में आए थे, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। 4 सेकंड का समय मिलता है बच्चों, जल्दी बताइए। चलिए तो बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है, हम लोग जानते हैं कैप्टन हॉकिंस जो है ना इस जहांगीर के काल में आया था बच्चों, और इसका आंसर आप लोगों का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके क्लियर चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, दीन इलाही बच्चों संबंधित किससे हैं, बाबर से हैं, हुमायूं से हैं, अकबर से, औरंगजेब से। यहाँ भी मिलता है आपको 5 सेकंड का समय, और इन 5 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना बच्चों। देखिए दीन इलाही की बात करें बच्चों, अकबर के द्वारा ये जो है धर्म जो है चलाया गया था, कब, 1581 को। ठीक है जिसमें अकबर के द्वारा सभी धर्मों का अध्ययन करवाया गया था, सभी धर्मों में उसको कुछ ना कुछ कमियां दिखा, तब जो एक नए धर्म का निर्माण किया जिसका नाम क्या रखा बच्चों, दीन ए इलाही। इसमें हिंदू मुस्लिम सबको एक साथ लेकर चलने का काम कर रहा था, लेकिन ये कुछ दिन जाने के बाद फिर ये इसका खत्म हो गया। ठीक है बच्चों तो याद होगा ये किसके द्वारा चलाया गया था बच्चों, ये अकबर के द्वारा चलाया गया था, इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है चलिए आगे हम लोग देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था बच्चों, अकबर के काल में हुआ था, या जहांगीर के काल में हुआ था, शाहजहां या औरंगजेब। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना है। स्थापत्य कला का विकास सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था बच्चों, अगर विकास वाली बात आ जाए ना बच्चों, जहां अगर विकास सबसे अधिक विकास की अगर बात आ जाए ना, याद रखिएगा सबसे अधिक विकास अगर की बात आ जाए तो वहां आपको बच्चों क्या देना है, शाहजहां देना है। ठीक है बच्चों क्या देना है, शाहजहां देना है। अगर चरमोत्कर्ष जो पहुंचा था चरमोत्कर्ष पर, तो वो किसका काल में होगा, जहांगीर हो जाएगा बच्चों। तो ये चीजें जो आपको ना बिल्कुल याद रखना है ताकि आप भूलिएगा नहीं। फिर से आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और इसका आंसर क्या होगा बच्चों, है ना। विकास किसका काल में हुआ था सबसे अधिक, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। आपका समय बिल्कुल समाप्त होता है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यानी शाहजहां बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके क्लियर चलिए अब हम लोग चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष, है ना। चलिए भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, देखिए मुगल वंश के संस्थापक कौन थे बच्चों, तो ये हम सब जानते हैं बाबर होगा। ठीक है
आप लोग जल्दी बताइए, 5 सेकंड का आपको समय मिला है। देखिए कब किया गया था बच्चों 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर के द्वारा जो है मुगल वंश का नींव रखा था, ठीक है। और बता दे ये अंतिम मुगल शासक कौन था? शाहजहां था, मोहम्मद शाह था, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। बिल्कुल समय समाप्त होता है। बहादुर शाह जफर बच्चों, इसका आंसर आप लोगों का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यानी भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था बच्चों? तो यानी बहादुर शाह जफर। प्रथम शासक कौन थे? बाबर थे। किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हरा करके 1526 में मुगल वंश का नींव रखा गया था, ठीक है। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन बच्चों, जो मैंने आपको चैलेंज किया था, वो चैलेंज आप लोग एक्सेप्ट किए होंगे और इन चैलेंज को आप जो है जरूर कर रहे होंगे। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का बच्चों जन्म हुआ था बच्चों? इनके बारे में बताइए। देखिए तलवंडी में किसका? मीरा का हुआ था? बिल्कुल नहीं। कबीर का? नहीं। गुरु नानक का या रैदास का? तो जल्दी बताइए बच्चों, आपका समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं इसका आंसर आपका गुरु नानक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे बच्चों। देखिए तलवंडी में किसका जन्म हुआ था? गुरु नानक का जन्म हुआ था बच्चों। तो सो फाइनली मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाया। इन 20 में से बच्चों आप खुद से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए ये आप हमें कमेंट करके जल्दी बताएंगे, है ना, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का नाम लेंगे। जिसका ज्यादा आएगा, ठीक है, उसको जो है सब बच्चे लाइक करेंगे एंड, ठीक है। और आप लोग चाहते हैं कि इस बार बोर्ड एग्जाम में टॉपर बने, तो आप बच्चों इस चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर लेंगे साथ में, एंड साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे। बच्चों देखिए मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, तो आप एक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही आसान है, इसमें पैसा नहीं लगता आपको। लेकिन हाँ, आप सभी बच्चों को ना जरूर शेयर करना है, एकदम शेयर करना है। और हम लोगों का टारगेट है 1K, इस वीडियो को लाइक का 1K, तो आप लोग लाइक भी 1K कराइए, ठीक है बच्चों। तो चलिए यार हम लोग यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।